इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरी उम्मत पे वक्त आएगा, होंगी मेरी उम्मत की औरतें मगर बदबख्त कपड़े पहन के भी नंगी फिर रही होंगी। अब ये हदीस पढ़ रहा हूं और इसकी मैं तशरीह कर रहा हूं, शरह बयान कर रहा हूं। अब हर मां बहन बेटी अपने आप को इस हदीस की तकड़ी पे तोले, वो कहीं इसकी जद में तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो फिर इस हदीस के आखिर में आका जो अजाब बयान कर रहे हैं उस अजाब के लिए तैयार हो जाए। ये 4 दिन का खेल है, जिंदगी खत्म होने वाली। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरी उम्मत की औरतें एक वक्त आएगा कपड़े पहन के भी नंगी होंगी। और शारीन हदीस ने लिखा कि शरीयत की नजर में औरत कपड़े पहनकर नंगी कैसे होती है। नंबर 1, आका की इस हदीस का माना यह है एक वक्त आएगा औरतें शॉर्ट ड्रेस पहनेंगी, मुख्तसर लिबास पहनेंगी कि जिस्म के कुछ हिस्से पे कपड़ा होगा, कुछ हिस्सा नंगा होगा। हालांकि औरत अगर नमाज पढ़ रही है ना, नमाज अपने घर में मुसल्ले पे नमाज पढ़ रही है और उसका ये बाजू नंगा है तो उसकी नमाज नहीं होगी। पहले औरतें पूरे बाजू पहनती थी, पूरे बाजू पहनती थी। फिर ये है कि घरों में टीवी आ गए ना, तो जो टीवी देखे खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग पकड़ा। फिल्मों में काम करने वालियां, ड्रामों में काम करने वालियां, स्टेज शो पे आके डांस करने वालियां, गाने गाने वालियां, जब घर की औरतों ने देखा वो भी तो औरतें हैं, तो मासूम बच्चियों ने कहा जैसे उसके बहाने मैं भी वैसे बनाऊंगी, जैसे उसके कपड़े वैसे मैं भी पहनूंगी, वो भी तो औरत है मैं भी तो औरत। और उन्हें नहीं किसी ने बताया कि वो तो कोठे वाली है, वो तो तवाइफ है, वो तो कंजरी है, वो तो इज्जत बेचकर जिंदगी गुजार रही है और तू शरीफ खानदान शरीफ मां बाप की बेटी है, तुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं। इमामुल अंबिया के गुलामों, फिर उन्हें देखकर औरतें फैशन करने लग गईं। फिर बाजू हाफ हुए, फिर हाफ से भी खत्म हो गए और अब कांधों तक बाजू खत्म हो गए औरतों के। अब गर्मियों में आगे जो लिबास आ रहा है ना और आगे जो फैशन चलने वाला है वो ये है कि यहां तक बाजू नहीं होंगे, बाजू पूरे नंगे होंगे। औरतें बैन वाले कुर्ते पहनती थी, बैन वाले, क्यों? ताकि यहां गर्दन पर भी किसी गैर की नजर न पड़े। और फिर ऊपर मोटी चादरें भी होती थी, इतनी शर्म और हया होती थी। और आज सूरत हाल ये है कि ये बैन खत्म हो गए, बैन। अब औरतों के गरेबान और गले इतने खुले हो गए कि उनकी छातियां और नेक लाइनें नजर आती हैं। इधर ऊपर से औरत नंगी हो गई, इधर बाजुओं से नंगी हो गई, उधर ढीले ढाले कुर्ते होते थे, खुले खुले कपड़े, टाइट लिबास पहना, चांक इतने ऊंचे कर दिए कि पेट नजर आने लग गए, खुली शलवारें होती थी ताकि जिस्म का जोड़ नजर ना आने पाए। और फिर उसमें बल देते थे, बलदार सलवार होती थी, शलवार। इमामुल अंबिया के गुलामों, उसकी जगह टाइट पाजामे आ गए कि औरतों के जिस्म का अंग अंग जोड़ जोड़ नजर आने लगा। और 1500 साल पहले मेरे आका ने फरमाया जो औरतें शॉर्ट ड्रेस पहनेंगी वो कपड़े पहनकर भी शरीयत की नजर में नंगी होंगी। नंबर 2, जो औरतें टाइट लिबास पहनेंगी, टाइट लिबास, जो चुस्त लिबास होता है ना, वो ऐसा होता है कि जिस्म के जिन हिस्सों का छुपाना जरूरी है वो टाइट लिबास की वजह से खुद उभर कर सामने आ जाते हैं। तो इमामुल अंबिया की शरीयत की नजर में टाइट लिबास पहनने वाली औरत कपड़े पहनकर भी बरहना होती है, नंगी होती है। शॉर्ट ड्रेस पहनने वाली शरीयत की नजर में कपड़े पहनकर भी नंगी होती है। और तीसरी चीज इमामुल अंबिया ने फरमाया एक वक्त आएगा औरतों पे कि गर्मियों में औरतें पतला लिबास पहनेगी, बारीक कपड़े, बारीक कपड़े, कि कपड़ा पहना होगा मगर इतना पतला और बारीक होगा कि अंदर से औरत का जिस्म नजर आ रहा होगा। और तुम्हारे मेरे नबी की शरीयत की नजर में ऐसी औरतें भी कपड़े पहनकर नंगी होती हैं। परसों की बात है, मैं कपड़े वाले की दुकान पे गया,
تو میں نے کپڑے دیکھے تو میں نے کہا یہ تو بہت پتلے ہیں. قمیصیں دکھائی اس نے, پھر شلواریں. میں نے کہا یہ تو بہت پتلے ہیں. اس نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتلے ہیں, موٹے چاہیے. وہ کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم میرے پاس بوڑھی عورتیں, جوان عورتیں وہ آتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ اس سے بھی پتلی شلواریں چاہیے ہمیں. یہ تو نے باری اور موٹا کپڑا رکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے اس حد تک شرم حیا غیرت مر چکی ہے عورتوں میں اور بوڑھیوں میں اور جوان بچیوں میں. اور 1500 سال پہلے میرے نبی نے خبر دی تھی کہ ہوگی میری امت کی عورتیں کلمہ میرا پڑھیں گی بدبخت, مگر کپڑے پہن کے بھی ننگی پھر رہی ہوں گی. اور میری ماں بہنوں بیٹیوں, جب تمہارے میرے نبی معراج پہ گئے تو تاجدار کائنات فرماتے ہیں میرے رب نے جب مجھے دوزخ دکھائی, آقا فرماتے ہیں رأیت جبن خبیث الریح فی سیاح. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جہنم میں ایک کنواں دکھایا, جہنم میں کنواں بنا ہوا تھا کہ جس سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے, اور عورتوں کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی اس کنویں سے جس میں پیپ تھی, جس میں گندگی تھی. عورتوں کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی. میں نے کہا جبریل اس کنویں کے اندر کون بدبخت عورتیں ہیں کہ جن کی چیخوں کی آواز آ رہی ہے؟ تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں جبریل نے عرض کیا آقا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں یتزیننا ما لا یحل لہن. یہ حضور کی حدیث ہے کہ جبریل نے عرض کیا آقا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں کہ ان چیزوں اور کپڑوں اور میک اپ کا سامان اس کے ساتھ اپنا بناؤ سگار کرتی تھی جو رب اور رسول نے ان کے لیے حرام کر دیا تھا.